किया है क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद है और जो अलमारूफ टीटी जो केस चलाता है उनके हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद है। आमने सलाह सासाजाद और जो मुस्लिम ट्रांजैक्शन के जरिए जो है पैसे इनके अकाउंट में मुंतकिल हुए, खासतौर पर पार्टी फंड का जो पैसा इनके अकाउंट में मुंतकिल हुआ, जो नैब के पास अहम सबूत मौजूद है। गुज़श्ता पेशी में नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनके सामने रखा था, उससे जवाबात नहीं मिल सके, जिस पर अब नैब की मुकम्मल इनके खत का जायजा लेने के बाद बाकायदा चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद नैब की टीम जो है वो माला टाउन पहुंच चुकी है। इसकी तस्दीक नैब के एक अहम जराये ने की है। उनका ये दावा है कि नैब की टीम वहां पे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने पहुंची है और माला टाउन में पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच चुकी है और इनकी रहायशगाह के जो है बाहर मौजूद है और एंटी राइट फोर्स के दस्ते और माला टाउन के थाने की पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी है। इसी तरह यहाँ पर जो है पुलिस अफसरान और पुलिस को ताहुक्म शानी माला टाउन में रहने के इहकाम जारी कर दिए गए हैं और अपोजिशन लीडर जो शहबाज शरीफ है वो भी बताया जाता है कि अपनी रहायशगाह में ही मौजूद है, क्योंकि यहीं पर कुछ देर पहले मरियम औरंगजेब भी यहाँ पर आई थी। उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी और मुलाकात में उन्होंने ये कहा था कि क्या जो है मुमकिन हो सकता है, क्या गिरफ्तारियां हो सकती है, नहीं हो सकती, तमाम तर पहलुओं का जो है वो जायजा लिया गया था, जिसके बाद अब जो है हुकूमत की जानिब से नैब की जानिब से ये फैसला किया गया था कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनको गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया जाएगा। और खासतौर से नैब में जहाँ पे मरियम नवाज को रखा गया था वहां पे स्पेशल रूम भी तैयार कर लिया गया है। जरा ये बताते हैं वहां पे प्रॉपर उस जो पूरा रूम है उसको डिसइंफेक्शन कर दिया गया है, वहां पे तमाम सैनिटाइजर हर चीज रख दी गई है जो कि कोरोना के एसओपी के मुताबिक, और शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी करना उनके लिए बहुत जरूरी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए नैब लाहौर की टीम यहाँ पर रवाना हुई और अब जो है माला टाउन पहुंच चुकी है। उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी मुमकिन होगी तो उनसे कई अहम सवालात के जवाब लिए जाएंगे। नंबर एक सवाल ये पूछा जाएगा कि आपके अकाउंट में जो मुस्लिम ट्रांजैक्शन हुई है और खासतौर पर जो आपने अपनी अहलिया को नुसरत शहबाज को जो आपने पैसे मुंतकिल किए वो कहाँ से है, उसका सोर्स आमदन क्या था। फिर उससे ये भी पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि जो पार्टी फंड के पैसे आपके जो है वो मुलाजमीन के अकाउंट में मुंतकिल होते रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा हसन, ये तो बीवियों के जो असासे हैं उनके हवाले से उनसे सवाल जवाब पहले भी किए जाते रहे, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि गिरफ्तारी का तो इम्कान शहबाज शरीफ साहब के भी पेश नजर होगा। अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से वो रुजू कर चुके हैं। ये सिचुएशन किस तरह से हैंडल की जाएगी, क्योंकि कल वहां समाअत होनी है? देखिए ये सेम वही पोजीशन लग रही है जिसका अगर आप पहले देखें हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के मामले पर, तो वही जो है वो पिक्चर इसको अगर आप देखें तो वही तस्वीर सामने आती है कि जब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए गए तो वहां पर भी ये चीज सामने रखी गई कि आप पर ये इल्जाम है, आप गिरफ्तारी में वो पेश नहीं हो सके, उनको फिर अदालत में गया, अदालत में जो है वो जमानत मसरूफ हुई तो उनको गिरफ्तार किया गया। अब यही सूरत सामने दिखाई दे रहा है और फिर वही पोजीशन मुझे नजर आ रही है कि अब क्योंकि आज जो है वो उनकी समाप्त थी, आज की बजाय कल कर दिया गया, बाकायदा रोस्टम जो होता है वो जारी कर दिया गया और उसके मुताबिक शहबाज शरीफ से बाकायदा उसमें जो मेंशन किया गया है, जो कि अता तारे मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान है, उन्होंने वो जो है वो भी जारी किया, जिसके मुताबिक जो उनका केस है वो शहबाज शरीफ का बाकायदा लगाया गया है 24,113/20 जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग नैब, ये उनका केस है। केस का उन्वान मोहम्मद शहबाज शरीफ वर्सेस नैब जो है वो लिखा गया है। अब मोहम्मद अमजद परवेज है वकील, उनकी तरफ से ये जो है वो पेश होंगे। आज जब हुआ तो उन्होंने कल जो है कल के लिए मुलतवी कर दिया। अब चूंकि कल अगर बाकायदा तौर पे अदालत मुस्तैद होती है तो उनकी बुरी जमानत दे सकती है, वरना अगर देनी होती तो बहुत सारे मामला थे, अगर तमाम तर पहलुओं का जायजा लेते तो आज भी केस हो सकता था। शायद आज के रोस्टर में उनकी जो है वो केस लगा नहीं हुआ था, इस वजह से अर्जेंट केसेस में अब कल रखा गया है। कल मामला तो बहुत इल्तवा का शिकार हो जाएंगे, लेकिन नया का ये कहना है कि हमारे पास क्योंकि ठोस शवाहिद मौजूद है, खासतौर पे 4 जो है वो ठोस गवाह मौजूद है जो इनके मुलाजमी थे, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और उनके तमाम जो है मामला को मद्देनजर रखते हुए अब हुकूमत की जो नैब की जानिब से ये फैसला किया गया था कि इनको गिरफ्तार किया जा सके। और उनके साथ साथ सिर्फ ये 4 अफराद वो नहीं जो कि ठोस से उनके गवाह मौजूद है, बल्कि 100 गवाह में नैब के अफसरान, उसके अलावा पंजाब हुकूमत के कुछ अफसरान और कुछ सियासतदान जिन्होंने पैसे मुंतकिल करवाए उनके मुलाजमीन के तौर में, क्योंकि सबसे बड़ा ठोस शवाहिद नैब के पास जो मौजूद है वो ये बताते हैं कि इनके पास जो है वो अफराद मौजूद हैं जिनके मुलाजमीन के अकाउंट में पैसे मुंतकिल हुए, जिन सियासतदानों ने का पैसा उनके मुलाजमीन के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया और वहां से पार्टी फंड का पैसा जो है मुलाजमीन से शहबाज शरीफ के अकाउंट में मुंतकिल हुआ, फिर वहां से और नैब के पास अच्छे शवाहिद मौजूद हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के पास ये जवाब मौजूद है कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बात, उनकी दरखास्त सुननी है बुरी जमानत के हवाले से। ये तो नैब हुकाम को भी इल्म है कि कल उनकी समाअत होनी है, तो इस कदर मुस्तादी का, इस कदर जल्दी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? देखिए वो उनका ये कहना है, जो जराये ये बताते हैं
क्योंकि नैब की जानिब से रेफरेंस जो है वो तकरीबन तैयार है और कुछ आम सवालात के जवाब शहबाज शरीफ से लेने हैं और वो तकरीबन बताया जाता है शहबाज शरीफ के खिलाफ तकरीबन 7 अरब रुपए का रेफरेंस तैयार किया गया है और उसमें जो है 16 मुल्जमान है, 4 वादा माफ हुआ है, 100 गवाहान शामिल है और उसी हवाले से टिकी को मद्देनजर रखते हुए जो कि टेलीग्राफिक ट्रांसफर के जरिए पैसे मुंतकिल होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आज शहबाज शरीफ का पेश होना बहुत जरूरी था और यही चीजें सामने रखी जा रही थी कि अगर वो पेश होते हैं तो उनसे मुकम्मल सवालात के जवाब दिए जाएंगे क्योंकि जब शहबाज शरीफ ने कहा था कि 2009 में हमारी जो जायदाद थी वो तकसीम हो गई तो नैब की जानिब से पूछा गया था कि अगर तकसीम होगी तो आपके पास वो सबूत तो होंगे कि किस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो है वो तकसीम की गई, आपका कितना हिस्सा बना। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया था कि मेरे पास वो एविडेंस मौजूद नहीं है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, हम आपको रखते हैं, आप इसकी जो है वो तस्दीक कर दें। ठीक है। जवाब दिया था कि तस्दीक नहीं कर सकते क्योंकि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा और मैं मेरे वकीला हजरात जो है इस पर जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं दिया था। नैब के पास ठोस शवाहिद मौजूद है जिसकी बुनियाद पे ये फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी होनी चाहिए और अब मुमकिन गिरफ्तारी के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं नैब की टीम और नैब लाहौर के जो सीनियर एक जराये हैं उन्होंने इस वाले से तस्दीक की है कि नैब की टीम वहां पर जो है वो पहुंच चुकी है, उनको गिरफ्तार करने गई है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाएगा और उनको लाया जाएगा, उनके सामने सबूत रखे जाएंगे क्योंकि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर नैब कदम उठाता है। नैब ने हमेशा जब भी हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की तो उनके भी ठोस शवाहिद उनके सामने रखे और उनको भी बताया कि आपके कैसे कैसे पैसे मुंतकिल होते रहे, क्या क्या चीजें रही। और जब शहबाज शरीफ से ये पूछा जाता है कि आपके जो रूटीन के अखराजात है वो कहाँ से होते हैं तो जो नैब के जराये ये बताते हैं तो शहबाज शरीफ ने ये कहा कि हमारे पास कुछ भैंसे हैं जिससे वो दूध वगैरह जो निकलता है फरोख्त करके फिर हमारे पैसे आते हैं, फिर जो है वो अखराजात पूरे होते हैं। उसके हवाले से भी जो है नैब ने तस्दीक की थी कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो नैब के आम जराये थे। अब ये बात है कि शहबाज शरीफ से आज गिरफ्तारी से मुतालिक जो है तकरीबन 35 सवालात जो है नैब लाहौर की जानिब से तैयार किए गए थे शहबाज शरीफ से पूछे जाने थे, लेकिन अब शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए। अब उनके सामने जो है मामला बढ़ता चला जाएगा। गिरफ्तार करने वहां पहुंच गई, एंटी राइट फोर्स यहाँ मौजूद है, पुलिस की बड़ी नफरी पहुंच गई और जरा ये बता रहे हैं कि दीगर जो लाहौर की फोर्स है उनको भी यहाँ पर तलब कर लिया गया है क्योंकि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जो है हर सूरत जो है वो गिरफ्तारी करनी है और ये बाकायदा जो पुलिस के सीनियर ओहदेदार हैं उनको भी अहकाम दे दिए गए हैं कि आज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी होगी। हर सूरत आज गिरफ्तारी करनी है, ये अहकाम पुलिस को मिल चुके हैं। हसन रजा आप साथ रहिएगा, इखलाक बाजवा से इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। इखलाक बाजवा, दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली हम देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में गाड़ियां वहां मौजूद हैं और जो फोर्स तलब की गई हसन ने हमें उनकी तफसील से भी आगाह कर दिया। मैच पड़ने का खदशा है, आज कोई बदमज़गी हो सकती है यहाँ जैसे इससे पहले हमजा शहबाज को अरेस्ट करने की कोशिश की गई? जी, इस हवाले से पुलिस ने तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल करने शुरू कर दिए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो मियां शहबाज शरीफ की रिहायशगाह के बाहर पहुंच चुकी है और उन्होंने इलाके को रौफ करना शुरू कर दिया है कि इलाके को घर को घेरे में ले लिया है, जबकि नैब की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 2 बड़े हाईएस्ट डाले जो है उनमें पुलिस की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जबकि पुलिस के आला हुकाम भी यहाँ पर मौजूद है और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जो है वो किसी भी वक्त रोको की जा रही है और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के चंद कारकुनान भी जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और इस हवाले से जो है मुस्लिम लीग नून और की जो मरकजी तर्जुमान है मरियम औरंगजेब अब से कुछ देर कबल ही वो यहाँ पर पहुंची थी, माइलटोन के वो अंदर जा चुकी हैं। शहबाज शरीफ यहाँ पर अपनी रिहायशगाह के बाहर अपने अंदर मौजूद है और जैसे ही आप नैब की टीम क्या क्या लाएमल इख्तियार करते हैं वो देखना होगा। इस वक्त शहबाज शरीफ की रिहायशगाह के बाहर जो है उनकी अपनी सिक्योरिटी भी मौजूद है जो गेट के आगे खड़ी है, जबकि पुलिस के जो आला हुकाम है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस के आला हुकाम जो है वो अभी तक सिर्फ इलाके को सील करते नजर आ रहे हैं और जिसके बाद जो है कहा जा रहा है कि शायद नैब की जो टीम है वो उनकी गिरफ्तारी के लिए जब यहाँ पर पहुंचेगी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी इखलाक बाजवा, आज तो ऐसे ही इरादा रख रहा है कि ये टीम गिरफ्तार किए बगैर यहाँ से रवाना नहीं होगी, लेकिन साथ ही आप ये भी बता रहे हैं कि कारकुनान भी जमा होना शुरू हो गए हैं, गार्ड्स पहले से ही मौके पर मौजूद हैं। सबसे बड़ा खदशा जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पेश किया गया, उज़र जो पेश किया गया कि कोरोना वायरस का खतरा हर जगह है और उनकी उम्र ऐसी है कि वो ये रिस्क नहीं ले सकते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ियों में इंतजामात उनको ले जाने के हवाले से तसल्ली बख्श किए गए हैं ताकि उनकी तसल्ली हो सके। जी, ये आप देख रहे हैं कि आया उनके साथ पुलिस हुकाम जो है वो उनके साथ राब्ता करते हैं, जिसके बाद ही मालूम हो सकेगा कि आया कोरोना वायरस के हवाले से उनके जो SOPs हैं जो उन्होंने इंतजाम किए हैं वो मुकम्मल हैं या नहीं। अलबत्ता मियां शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में हैं क्योंकि
उनके जो ऑफिस सेक्रेटरी है शहबाज बदर, उनको भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया था, जबकि उससे कबल जो है मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ का भी मुस्बत आया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया था कि आप जो है वो क्वारंटाइन कर ले, तो उसी हवाले से वो क्वारंटाइन किए हुए हैं। और आज भी जो मौकफ उन्होंने पेश किया वो यही उनका मौकफ था कि मेरी उम्र का तकाजा कर दिया कि मैं, और डॉक्टर भी कहते हैं कि मैं अपने आप को बाहर ना करूं, मेरी उम्र का तकाजा है कि मैं कोरोना से बचूं क्योंकि मैं आसान हदफ हो सकता हूं। तो इस हवाले से उन्होंने अपना आज लाहौर हाई कोर्ट में रुजू भी किया, जिसकी तारीख जो है वो कल समाज के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ ने उसके बाद जो है अपने वकला और मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदारान से उनसे मशवरा किया, और मुस्लिम लीग नून और वकला के मशवरे के बाद शहबाज शरीफ ने नैब में तो खुद पेश नहीं हुए, अलबत्ता अपने नुमाइंदे के जरिए उन्होंने जवाब जो है वो जमा करवाया, जिसके बाद जो है नैब ने उस जवाब का जायजा लिया। और मेरे अपनी जाती राय के मुताबिक कि नैब उनके जवाब से मुतमिन नहीं हुआ था, जिसके बाद नैब का कल तक का इंतजार करने का भी इरादा नहीं है। जो ताजा मनाजिर हैं पुलिस हुकाम के, जिन्होंने मास्क पहन रखे हैं और फोन पे मसरूफ हैं, नंबर मिलाए जा रहे हैं, कहां बात की जा रही है। हसन रजा से इस बारे में जानते हैं। हसन, आला पुलिस हुकाम में कौन कौन इस वक्त मौके पर मौजूद है और कहाँ बात की जा रही है, कहाँ से अहकामात लिए जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर एसपी भी मौजूद है, मुतलका थाने का एसएचओ भी मौजूद है, और इसके साथ साथ दीगर जो जगह हैं जिसका मॉडल टाउन पुलिस, इकबाल पुलिस, समनाबाद पुलिस और दीगर जो मकामात हैं वहाँ की पुलिस को जो है वो भारी नफरी तलब की जा रही है। और खासतौर पर मॉडल टाउन के जो अहम मकामात हैं वहाँ के रास्ते पर जो है वो नाके भी लगा दिए गए हैं। और खासतौर पर यह भी देखने में आ रहा है, पहले यहाँ पर नाके नहीं लगाए गए थे, अब वहाँ पे बाकायदा नाके लगा के पुलिस जो है वो अलर्ट कर दी गई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुन जो है वो यहाँ पर लेके आ सकते हैं और यहाँ पे भारी नफरी पहुंच सकती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो हंगामी तौर पर इकदाम किए गए हैं। जो पुलिस की बहनें हैं उनको भी यहाँ पे बुलाना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जराई का ये कहना है कि बाकायदा डीएजी ऑपरेशन के नॉलेज में लाया गया है कि आज वहाँ पर तमाम पुलिस जो है वहाँ पर भिजवाई जाए और खासतौर पर उन कमांडो को भिजवाया जा सके जो कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को जो है वो निपटने की सलाहियत रखते हों। जो मेरे सीनियर पुलिस अफसर से बात हुई, उनका ये कहना है कि हमें तो वाज़ा तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है कि अपनी पुलिस को वहां पर तैनात कर दी जाए और खासतौर पर उनके घर को जो है वो कवर किया जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 दरवाजे हैं, जो एक पिछला दरवाजा है और एक जहाँ पर ये अफराद मौजूद है। दोनों तरफ पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है, दोनों गलियों के बाहर, और खासतौर पर जो सामने जो रास्ते जाते हैं वहां पर भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वो अगर देखें तो यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियात की रिहाइशगाहें भी है और बाकायदा उनको ये कहा गया है कि उनके आने जाने में उनको कोई मसाइल पेश ना आए, क्योंकि हम शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर जो है उनको भिजवाया गया है। और दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे एसपी जो है माउल्टन वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, डीएजी। अच्छा, दोनों तरफ से हसन सख्ती देखी जा रही है, एक तरफ इरादा है गिरफ्तार करने का, दूसरी तरफ इरादा है किसी भी सूरत गिरफ्तारी न देने का। साना मॉडल टाउन की याद हमारे जहन में अभी भी मौजूद है, किसी ना किसी को तो यहाँ इंटरवीन करना होगा, या शहबाज शरीफ साहब रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दें, क्या ऐसे चांसेस हैं? टेलीविजन स्क्रीन पर हम मरियम औरंगजेब साहिबा को शायद देख रहे हैं, ऐसे चांसेस हैं कि वो खुद ही रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दें और कल लाहौर हाई कोर्ट में समाअत का इंतजार नैब में रह के करें? देखिए, तारीख ये नहीं बताती कि शरीफ खानदान में से किसी ने जो है वो खुद आकर गिरफ्तारी की हो। तारीख यही बताती है कि जब भी यहाँ पर पहुंचे हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे हों या उससे पहले यहाँ पर जो है वो बेशक रिकॉर्ड इकट्ठा करने यहाँ पहुंचे हों, छापे मारे हों नैब की जानिब से, तो किसी भी सूरत जो है वो खुद गिरफ्तारी करने यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। और क्योंकि यहाँ पे खुद बाकायदा शहबाज शरीफ को ये अहकाम दिए गए थे जब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी आई थी कि यहाँ पर जो है हमजा शहबाज गिरफ्तारी किसी सूरत नहीं देंगे। बाकायदा मुस्लिम लीग सकते जो अपने जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और कमांडो टाइप से वो यहाँ पर पहुंच चुके थे। मेरे पास कुछ मालूमात हैं, अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ कि नैब ने शहबाज शरीफ से तहकीकात के लिए जो सवालनामा तैयार किया था उसमें नैब ने शहबाज शरीफ से में जो है। अच्छा रुकिएगा हसन, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत मोहतरम है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, आपने दुनिया न्यूज को वक्त दिया। हम बहुत परेशान कुन सूरत हाल टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और अपने नाजरीन के लिए आपकी जानिब से रहनुमाई चाहते हैं। क्या इरादा है शहबाज शरीफ साहब का इस सिचुएशन को देखते हुए जब नैब की टीम उनके घर पहुंच चुकी है? देखिए, ये नैब का जो एक्शन है ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। ये वो इन्वेस्टिगेशन है जिसको शहबाज साहब ने ज्वाइन किया